बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुढ़िया का बड़ा दिलचस्प वाक़या। एक बुढ़िया अपना सारा जेवर पहनकर कहीं जा रही थी। जेवर क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे सोने के थे। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अय्यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त भी थे। दोनों चाहते थे कि किसी तरह बुढ़िया से सारे का सारा जेवर छीन लें, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, मगर ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलैक सलैक के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा शहर जा रही हूँ। ठग बोला, फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा अच्छा हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफ़र भी आसान हो जाए और सफ़र की थकान भी महसूस ना हो और वक़्त भी जल्दी कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। ठग बोला, हाँ अम्मा हम सुनाएं, चलो आप कहती तो हम सुना देते हैं। बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आँखों वाली, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी ख़त्म ना होता था। इसमें ख़ास बात ये थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते, और जब बाएं पर बैठ जाते तो मशरिक़ में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफ़िले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बुढ़िया ने अफसोस ज़ाहिर करते हुए कहा, बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने तीर निशाने पर ना लगते देखा तो कहा, बड़ी अम्मा अब तो कुछ सुनाओ। बुढ़िया ने कहा, मैं सुनाऊं? ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल मुझे जहेज़ में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफ़ा यूं हुआ कि बाहर खेत में कोई दूसरा बैल इससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर एक अच्छा खासा ज़ख़म हो गया। हमने बतेरे इलाज करवाए, लेकिन ज़ख़म ना भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना उसके ज़ख़म में कहीं से गिर गया। वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह ना रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग उसे अनोखे बैल को देखने के लिए आते, उसकी कपास को देखते और तारीफ़ों के पुल बांधते। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बिलवा कर काटना शुरू किया और उसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए जिनमें खेस भी थे। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुमने ओढ़े हुए हैं वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए और करते भी तो क्या करते, शर्त जो थी मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने इस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियाँ हैं इस थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियाँ भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नज़दीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा शहर आया ही है, समझो मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे।
وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے، پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تھے، ہر طرف خوب چہل پہل تھی، کنویں سے کنواں چلتا تھا۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سونار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سونار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سونار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سونار نے پوچھا۔ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سونار نے کہا۔ بولو اماں، کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپیہ، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا، اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں ساتھ دونوں دے دیں، ایک کو کہاں رکھیں گی؟ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سونار کے ہاتھ دے دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ دونوں نے کہا، کچھ مٹھائی بھی لیتی آنا اماں، اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر 9-2-11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سونار نے انہیں بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔